वेलकम क्लास। मैं अभिषेक तिवारी सर आपका वाई एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग चैप्टर डील कर रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर, उस पर हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए थे। वैसे ही आज भी उपस्थित हुए हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या कह रहा है? What is volume of gas? बेसिकली आपको गैस की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, वैसे ही आपको इन सब के गैसेस की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? गैस की प्रॉपर्टी। सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन डेफिनिट, सेकंड ऑप्शन ऑलमोस्ट निल, थर्ड ऑप्शन लार्ज, फोर्थ ऑप्शन टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऐसा? देखिए, गैस के पास सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, और ये फ्री पार्टिकल्स है। तो फ्री गैस की टेंडेंसी होती है कि वो लोग मूव करे। ठीक है, गैसेस पार्टिकल्स हैव द टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, सो मूव करेंगे तो पूरा जो कंटेनर है, वॉल्यूम है, कंटेनर है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है पूरा कंटेन कर लेगा। ठीक है, टेक द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो गैसेस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डेफिनेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सो बाकी ऑप्शन ऐसे ही नेगलेक्ट हो गए, ए एंड बी सी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज। आपको स्टेट पूछ रहा है कि अगर सॉलिड से लिक्विड गया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर सॉलिड से लिक्विड हुआ तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर फ्यूजन, सेकंड ऑप्शन बॉइलिंग, थर्ड ऑप्शन मेल्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। सो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द क्वेश्चन स्टेट दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिजिकल स्टेट विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। पूछ रहा है ऐसी किस मैटर स्टेट की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम उसे कंप्रेस कर सके। ठीक है, मतलब उसमें शेप और वॉल्यूम डेफिनेट ना हो। इसका मतलब ये है, द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन लिक्विड, सेकंड ऑप्शन गैस, थर्ड ऑप्शन सॉलिड, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बी, दैट इज गैस। गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड के पास इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल, ये थोड़ा सॉरी, सॉलिड के पास इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड कंप्रेसिबल है कुछ तक, लेस कंप्रेसिबल, और सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल। माफ करिएगा। ठीक है, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। लिक्विड कुछ एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, जो कंप्रेस कर सकते हैं वो है गैस। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। नेम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क। क्या कह रहा है आपको? यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेम द प्रोसेस बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक spreads in a beaker of water, spreads in a beaker of water। a very important question, very important question। क्या है? name the process by which a drop of ink spreads in a beaker of water।
दी ऑप्शंस आर, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी वेपराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर डी सब्लिमेशन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूजन की वजह से होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूजन के वजह से क्या होता है, जो इंक रहती है वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये वाला भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, व्हाट स्टेट दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राउनियन मोमेंट इज ड्यू टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रीजन पूछ रहा है ब्राउनियन मोमेंट जो होता है वो किस लिए होता है। और ब्राउनियन, पहले तो ब्राउनियन मोमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिगजैग मोशन। क्या होता है ये, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स in dispersion medium, colloidal particles in dispersion medium। ठीक है, सो ये रही डेफिनेशन कि ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है। सो नाउ इसकी वजह क्या होती है, ब्राउनियन मोमेंट की किस वजह से होता है, उसके ऑप्शंस पूछे गए हैं आपसे। फर्स्ट ऑप्शन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विद इन द लिक्विड फेज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस विद इन द लिक्विड फेज। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर सी स्टेट दैट impact of molecules of the dispersion medium on colloidal particles, impact of molecules of the dispersion medium on colloidal particles। चौथा ऑप्शन है कन्वेंशन करंट्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। एज आई सेड, ये किसकी वजह से होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स के किसके मीडियम में, डिस्पर्शन मीडियम में। सो जिगजैग मोशन ऐसा होता है, सपोज ये कोलाइडल पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अगर ऐसा जा रहा है ठीक है, सो दिस इज ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन है तो इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन और मूवमेंट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, वाटर लविंग कोलाइड्स आर कॉल्ड एज, वाटर लविंग कोलाइड्स आर कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स, सेकंड ऑप्शन रिवर्सिबल कोलाइड्स, थर्ड ऑप्शन इरिवर्सिबल कोलाइड्स, फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, पहला तो वाटर लविंग का आपको मतलब पता होना चाहिए। वाटर को हम केमिस्ट्री के टर्म्स में कहते हैं हाइड्रो, क्या कहते हैं, हाइड्रो। ठीक है, लविंग मतलब फिलिक, क्या होता है, लविंग मतलब फिलिक। सो आपका आंसर मिल गया हाइड्रोफिलिक। कौन सा कोलाइड्स होगा, वाटर लविंग कोलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन वाटर हीटिंग कोलाइड्स के लिए होगा, वाटर हीटिंग कोलाइड्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आज के क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन स्टेट दैट डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड इज, क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टलाइड एंड अ कोलाइड इज। ठीक है, द ऑप्शंस आर, आपको इसमें अंतर बताना है कि क्रिस्टलाइड और कोलाइड्स में क्या होता है। पार्टिकल साइज, सेकंड ऑप्शन द नेचर ऑफ सोल्यूट, थर्ड ऑप्शन डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन,
डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप मार्क कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल के साइज में भी डिफर करता है, पार्टिकल के साइज में, डिफ्यूजन में भी करता है, ये मेम्ब्रेन से होता है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट भी इसमें डिफर करता है और मीडियम वगैरह भी डिफर करता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 38 नंबर पे। आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे क्या पूछ रहा है, डे टू डे लाइफ में आपका एग्जाम्पल पूछ लिया है कि आइसक्रीम जो है वो किस का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपको, आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। पहला ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन इमल्शन, थर्ड ऑप्शन कोलाइड, फोर्थ ऑप्शन सस्पेंशन। आई रिपीट, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन इमल्शन, थर्ड ऑप्शन कोलाइड्स एंड फोर्थ ऑप्शन सस्पेंशन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इमल्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ट्रू सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर हम आइसक्रीम देखते भी हैं तो वो एक फेज नहीं होता, नॉट अ वन फेज, दिस इज नॉट अ, ये सिंगल फेज नहीं है, सिंगल फेज नहीं है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ट्रू सॉल्यूशन में एक ही फेज आता है, ठीक है। कोलाइड्स में सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, और ये डिसॉल्व भी नहीं होते, ठीक है। कोलाइड्स क्या होता है, सेटल डाउन, नीदर सेटल डाउन, नीदर डिसॉल्व इन वाटर, नीदर सेटल डाउन नॉर डिसॉल्व इन वाटर। और इसके साइज का पार्ट रेंज क्या है, 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। इसका सस्पेंशन का क्या है, सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, सेटल डाउन व्हेन रिमेन अनडिस्टर्ब, ठीक है, बट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। और इसका जो साइज होता है ग्रेटर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁸ से 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ठीक है। और आइसक्रीम में हम देखते हैं कि 2 फेज बनता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इमल्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। A very important question. The technique used in ultrascope. The technique used in ultrascope पूछ रहा है आपको कि जो टेक्निक हम अल्ट्रास्कोप में यूज करते हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। The options are adsorption, coagulation, third option Tyndall effect, fourth option electrophoresis. The first option is adsorption, not absorption, please. Both are different things. Adsorption, coagulation, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टिंडल इफेक्ट। जो हम टेक्निक यूज करते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में वो है, अल्ट्रास्कोप में वो है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, टिंडल इफेक्ट। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कोagulation occurs due to, आपको पूछ रहा है कोagulation किसके वजह से होता है, कोagulation occurs due to, द ऑप्शंस आर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके, पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेकंड ऑप्शन इज द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, द थर्ड ऑप्शन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस, फोर्थ ऑप्शन अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इन सभी प्रश्न में से, ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर
सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सो कोagulation किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। इट इज ड्यू टू व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सोल इज, आपको पूछ रहा है सोल इज। एज पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको टेबल बना के दिया था, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अगर आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, द ऑप्शंस आर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। द ऑप्शंस आर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सेकंड ऑप्शन लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। थर्ड ऑप्शन गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। फोर्थ ऑप्शन गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। ठीक है, तो हम बनाएंगे टेबल फिर से। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम एंड टाइप। ये टाइप हुआ, ये डिस्पर्शन मीडियम हुआ, ये डिस्पर्स्ड फेज हुआ। ठीक है, ओके। पहला क्या आएगा? लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सॉलिड। ठीक है, these are the disperse phase, liquid, gas, solid, liquid, solid, gas, solid। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है? गैस, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, these are the dispersion medium, गैस, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, सो टाइप कौन सा बनेगा? पहला टाइप, द पहला टाइप जो बनता है उसका नाम है एरोसोल। क्या नाम है? एरोसोल। सेकेंड वाले का भी नाम है एरोसोल। थर्ड ऑप्शन है फोम। चौथा जो बनेगा इमल्शन। फोर्थ है सोल। फिफ्थ है फोम। सिक्स्थ है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमें जरूरत है। सोल का पूछा हुआ है। ठीक है, सोल किधर है? सॉलिड इन लिक्विड। क्या पूछ रहा है आपको? सॉलिड इज लिक्विड। सोल का जो दिख रहा है आपको क्या है वो? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? द separation of colloidal particles from those of molecular dimensions is called. Molecular dimensions is called. The separation of colloidal particles, ये important question है. The separation of colloidal particles from those of molecular dimensions is called as, ठीक है, dialysis. Second option pyrolysis. Third option is peptidization. Fourth option is photolysis. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। ठीक है, क्या होगा? डायलिसिस। पायरोलिसिस मतलब टूटना होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, इस फोटोलिसिस में ब्रेक डाउन होता है बट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? लाइट। लाइट। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन कह रहा है? द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दोज ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस इज कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज कॉल्ड। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज कॉल्ड। क्या पूछ रहा है आपको? लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने देखा पूरा
पिछले स्लाइड में मुझे लग रहा है चला गया है, ठीक है, फिर से देख लेंगे। आपको पूछ रहा है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज कॉल्ड, द ऑप्शंस आर एरोसोल, सॉलिड सोल, सोल एंड सॉलिड फोम। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? लिक्विड, ये डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से टेबल। लिक्विड, गैस, सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस पूछ रहा है, तो गैस का पहला ऑप्शन रहता है, तो उसका है, उसको कहते हैं एरोसोल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एरोसोल। ठीक है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज कॉल्ड एज एरोसोल। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इज ट्रू सॉल्यूशन। और मैंने अभी पहले ही बताया कि ट्रू सॉल्यूशन मतलब सिंगल फेज जो पूरा डिसॉल्व हो जाए। ट्रू सॉल्यूशन पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है? विच इज ट्रू सॉल्यूशन। ऑप्शंस आर NaCl इन सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर इन वाटर, सॉल्ट इन पेट्रोल, मड इन वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इन सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर इन वाटर, सॉल्ट इन पेट्रोल, मड इन वाटर। ये कैपिटल सी आएगा। ठीक है, मड इन वाटर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो कॉपर होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए एक ही फेज मिलेगा, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन इसको ही कहा जाएगा। मड डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, मड डिसॉल्व नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है कॉपर इन वाटर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द क्वेश्चन इज ड्रिंकिंग सोडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी आपको क्या पूछ लिया है? डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन पूछा है कि ड्रिंकिंग सोडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रिंकिंग सोडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आप सोडा पीते हैं वो किस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? द क्वेश्चंस आर, ऑप्शंस आर गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गैस इन लिक्विड। ठीक है, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, दोनों गैस नहीं होते, सोडा दोनों गैस नहीं होते, लिक्विड रहता है सोडा हम जो पीते हैं, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो सॉलिड वैसे भी नहीं होता, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, गैस नहीं होता वैसे ही ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से डिसाइड करना है, और हमें पता है जैसे हम पीते हैं तो पहले गैस रहती है, फिर जो हम आता है लिक्विड आता है, तो गैस डिस्पोज्ड इन लिक्विड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।